तो हेलो दोस्तों, आज हम लोग हमने आपको बताया था कि वो वस्तुनिष्ठ प्रश्न को देखेंगे तो बहुत इम्पोर्टेंट ये वस्तुनिष्ठ प्रश्न चल रहे हैं। ठीक है, आपको मैं ये बता दूं कि जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न चल रहे हैं ना, ध्यान दीजिएगा डियर स्टूडेंट्स। ये पहला जो क्वेश्चन से है, नागरिक लिपि शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन है। आपको ऑप्शन ए में है गुणाकर मूल्य, ऑप्शन बी में है रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन सी में है डॉक्टर भोलानाथ, ऑप्शन डी में है बाबूराम सक्सेना। तो क्या आपका आंसर आपको मालूम है तो आप ज़रूर बताएं, जबकि आपका आंसर यहाँ करेक्ट दिया गया है। ठीक है, करेक्ट ऑप्शन जो दिया गया है डियर स्टूडेंट्स, वो क्या दिया हुआ है, ए दिया हुआ है। ठीक है, तो इसका मतलब हो गया कि आप ए को मिलाएंगे तो टिक करेंगे किसको, तो गुणाकर मूल्य को। आपको ये मालूम चल गया कि जो नागरिक लिपि है उसके लेखक कौन है, गुणाकर मूल्य। दूसरी क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट्स कि नागरिक जो लिपि है शीर्षक पाठ किस पुस्तक से लिया गया है। ठीक है, किस पुस्तक से लिया गया है, तो ये जो पुस्तक लिया गया है, ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन ए में है अक्षरों की कहानी, नहीं। अक्षर कथा, नहीं। भारतीय लिपियों की कहानी, यस। ये ऑप्शन जो बी दिया गया है, इसे अगर आप मिलाते हैं तो डियर स्टूडेंट्स इसका आंसर जो हो जाएगा वह कौन हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, यानी बी। आपको समझ में आया, नागरिक लिपि शीर्षक पाठ के किस पुस्तक से लिया गया है, भारतीय लिपियों की कहानी से। बोलो क्या यहाँ तक समझ में आपको आया। गुड। तीसरी क्वेश्चन की ओर चलेंगे प्यारे स्टूडेंट्स। तीसरी जो क्वेश्चन है यहाँ देखिए, मराठी भाषा की लिपि कौन सी है। जी हाँ, मराठी भाषा की लिपि कौन सी है, तो ध्यान दीजिएगा डियर स्टूडेंट्स, ये जो क्वेश्चन हो जाएगा, मराठी भाषा की लिपि जो है वो देवनागरिक लिपि है। ठीक है, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन। चल थोड़ा जल्दी जल्दी सेशन को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। मैं आपको वीडियो इसी तरह से लाता रहूँगा प्रत्येक चैप्टर से, चैप्टर वाइज चैप्टर। सिद्धम क्या है, सिद्धम एक प्रकार का लिपि है। क्या है, लिपि है, ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट। आपको कितना आंसर याद है, बिल्कुल जल्दी जल्दी करें। ठीक है, चलिए अगली क्वेश्चंस की ओर चलें हम लोग। अगली क्वेश्चंस की ओर चलेंगे प्यारे स्टूडेंट्स। किसे देवनागरिक की संज्ञा दी गई है, किसे देवनागरिक की संज्ञा दी गई है, तो डियर स्टूडेंट्स ये जो नागरिक की संज्ञा दी गई है वो काशी को दी गई है। ऑप्शन इज द बी, करेक्ट इज द ऑप्शन बी, बी बी। ठीक है, अगला है हिंदी के आदि कवि कौन है, सरापाद। ऑप्शन जो हो जाएगा वो ए हो जाएगा। गुड। आगे की ओर चलते हैं प्यारे स्टूडेंट, ध्यान दीजिएगा। अमोघ वर्ष, अमोघ वर्ष जो है वो किसको कहा जाता है, अमोघ वर्ष। ध्यान दीजिएगा, अमोघ वर्ष। अमोघ वर्ष कौन था, यानी कौन था भैया, तो एक प्रकार का प्रख्यात राष्ट्रकूट राजा था। क्या था, राष्ट्रकूट राजा था, यानी ऑप्शन बी, ऑप्शन बी। बोलो इतना तक समझ में आया का, यस। आगे की ओर बढ़े प्यारे स्टूडेंट्स, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, और अगला ये क्वेश्चन हम लोग पढ़ चलते हैं। ठीक है, चलिए हो गया, आगे बढ़ते हैं। आपके लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं, अभी सीख रहे हैं कि वीडियो किस प्रकार से अपलोड करें। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हो जाएगा 8 नंबर जो क्वेश्चन से है, मिहिर भोज की ग्वालियर प्रशस्ति किस भाषा में हुई थी। देखिए, मिहिर मिहिर भोज की ग्वालियर जो प्रशस्ति किस भाषा में हुई थी, तो ये ऑप्शन सी है, यानी संस्कृत भाषा में हुई थी। याद रखिएगा, ये काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा भी गया है। ठीक है, ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी इज़ द करेक्ट। बेतमा कहाँ, याद है, बाप रे बाप, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। बेतमा इंदौर के पास में है, बेतमा, ये भी सही है। दक्षिण भारत के पांड्य प्रदेश से किस राजा के पालियम ताम्रपत्र मिले हैं, राजा वरगुण, ऑप्शन बी। ठीक है, चलिए अगला है उत्तर भारत। उत्तर भारत की विशेष स्थापत्य शैली को क्या कहते हैं, नागर शैली। क्या कहते हैं, नागर शैली। ऑप्शन इज द करेक्ट, डी डी डी, बिल्कुल आपको समझ में आया होगा। अगली क्वेश्चन की ओर चलते हैं। गुणाकर मूल्य का जन्म कब हुआ था, 1935 ईस्वी में हुआ था, ये तो आप लोग जानते हैं, महाराष्ट्र में। ठीक है, ये ऑप्शन इसका आंसर, यदि करेक्ट ऑप्शन की मैं बात करूँ तो ऑप्शन ए आपको ए मिल जाएगा, जो कि पहला। ध्यान दीजिएगा, गुणाकर मूल्य का जन्म कहाँ हुआ था, तो ये महाराष्ट्र में हुआ था, आपको ये मिल ही गया। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं प्यारे स्टूडेंट्स। इन्होंने, यानी किन्होंने, तो गुणाकर मूल्य ने किस पुस्तक में पुरानी लिपियों की विस्तृत जानकारी दी है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूरा लिपि शास्त्र में, पूरा लिपि शास्त्र में प्यारे स्टूडेंट्स। ऑप्शन इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, ऑप्शन डी। मराठी कौन सी लिपि है, देवनागरिक लिपि है, कौन सी देवनागरिक लिपि है। आगे की ओर बढ़े तो बताओ। यस, गुप्तों की राजधानी, ध्यान दीजिएगा, गुप्तों की जो राजधानी पटना को क्या कहा जाता है, तो इसको देवनगर कहा जाता है। क्या कहा जाता है डियर स्टूडेंट्स, देवनगर। क्या कहा जाता है, देवनगर। ओके, देवनगर। अगला क्वेश्चन की ओर चलें।
गुणाकर मूल्य ने विभिन्न विषयों पर कितने निबंध लिखा है? डियर स्टूडेंट्स, करीबन 2 यानी 2500 से भी ज़्यादा, 2500 से ज़्यादा। मिला लीजिए, ऑप्शन कौन हो जाएगा? बी। आपको बताइए कितना आंसर हुआ सही? ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। अगला जो क्वेश्चन है प्यारे स्टूडेंट्स, बिल्कुल सेशन को लाइक करें, इसी तरह से आप लोग ऑब्जेक्टिव पाएँ। भारतीय लिपियों की कहानी किनकी प्रसिद्ध रचना है? अरे भैया, लिपियों की कहानी ये गुणाकर मूल्य थे। कौन थे? गुणाकर मूल्य। ऑप्शन जो हो जाएगा प्यारे स्टूडेंट्स, सॉरी ये नहीं है, ऑप्शन जो होगा ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन जो है वो कौन हो जाएगा? कहाँ गया? यही तो थोड़ी सी प्रॉब्लम है। चलिए, गुणाकर मूल्य ने इतना तक हो गया था, यही न था? ठीक, चलिए ये जो था, हाँ, भारतीय लिपियों की कहानी 2500 से हो गया। भारतीय लिपियों की कहानी किनकी रचना है? गुणाकर मूल्य की। किनकी है भैया? तो ये है गुणाकर मूल्य की। किनकी है? गुणाकर मूल्य की। ऑप्शन ए। बोलो, समझ में आया कि नहीं आया? गुड। कहोगे अगला क्वेश्चन, इस्लामी शासन का भारत में आरंभ कब हुआ था? 13वीं सदी में। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन 2025 में आएगा। मैंने क्या बोला कि 2025 में ये क्वेश्चन आएगा, याद रखिएगा। इस्लामी शासन का भारत में आरंभ कहाँ से हुआ? 13वीं शताब्दी में। ऑप्शन बी। बोलो यस। ओके, आगे की ओर सेशन को करें। गुणाकर मूल्य जो था, गुणाकर मूल्य की मृत्यु कब हुई थी? 1909 में। क्यों? मैं बता दूं आपको, 1909 में 1835 में उनका जन्म हुआ था, याद रखिएगा। 1835 में जन्म हुआ था। और प्यारे स्टूडेंट्स, 1835 ईस्वी में उनका जन्म हुआ था ना जी, बिल्कुल 1835 ईस्वी में उनका जन्म हुआ था, देख लीजिएगा। ठीक है, गलती हो रहा है, 1935 में, 1835 नहीं, 1935, सॉरी 1935 में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, और ये इनकी मृत्यु कब हुई थी? 19, ध्यान दो ना, वही तो सोच रहे थे, 1935 में इनका जन्म हुआ ना भैया, तो ये जाकर 35 से 17 यानी 65 वर्ष जिए, और 65 के बाद यानी फिर 8-9 वर्ष जिए, उसके बाद 2000 इनकी 9 में हो गई थी मृत्यु। थोड़ी सी वीडियो बनाने में तकलीफ होती है प्यारे स्टूडेंट्स। 20 क्वेश्चंस को हमने आपको सामने रखा, और 20 क्वेश्चंस में आपको कितने क्वेश्चंस कर पाए हैं सही से और देख लीजिएगा। फिर से एक बार मिला देते हैं, ध्यान दीजिएगा। पहला जो क्वेश्चन था, 8वीं क्वेश्चन, ध्यान दीजिएगा। मिहिर भोजी की ग्वालियर प्रशासित किस भाषा में है? तो संस्कृत में। बेतमा कहाँ है? इंदौर के पास। दक्षिण भारत के पांड्य प्रवेश किस राजा के पाली ताम्रपत्र मिले थे? वाजा राजा वरगुण। उत्तर भारत की विशेष स्थापत्य शैली को क्या कहते हैं? नागर शैली। गुणाकर मूल्य का जन्म कब हुआ था? 1935 में। गुणाकर मूल्य का जन्म कहाँ हुआ था? महाराष्ट्र में। उन्होंने किस पुस्तक से पुरानी? तो पुरालिपि शास्त्र से। मराठी कौन सी लिपि थी? देवनागरी। गुप्तों की राजधानी पटना को क्या कहा जाता है? देवनगर। कितने खंडों में लिखा था? 2500 से अभी अधिक। गुणाकर लिपियों की कहानी किनकी है? गुणाकर मूल्य के इस्लामी शासन का भारत में आरंभ काल 13वीं शताब्दी में। हमने कई बार अटक। गुणाकर मूल्य की मृत्यु कब हुई थी? 2009 में। तो करेक्ट ऑप्शन इज द 2009। बताइए आपको समझ में आया कि नहीं आया? गुड।